शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। आ गया होगा, एक आध लोगों का मैसेज आया हमें कि ये क्लियर नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा क्लियर आ गया होगा। तो नेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप चिंता ना करें, सुनते रहें। क्योंकि ये ठीक है इंटरनेट ये वाला जो हमने अभी कनेक्ट किया हुआ है, कभी कभी इसमें ऐसा होता है, नहीं तो प्राय इसमें ठीक ही रहता है। तो आप चिंता न करें, इसमें आपको थोड़ी देर में ठीक हो ही जाएगा। अभी तो हमें तो लग रहा था आज पाठ हो पाएगा कि नहीं, अभी इलेक्ट्रिसिटी आई है, इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी। खैर शुरू करते हैं। हमने अभी तक जो देखे उसमें अयंचु धातु को दो रूपों में देखा। एक तो अयंचु धातु को हमने गति अर्थ में देखा, दूसरा पूजा अर्थ में देखा। कई सारे रूप गति अर्थ में और पूजा अर्थ में एक जैसे भी बन रहे हैं, प्रथमा का एक वचन तो एक जैसा ही बन रहा है, लेकिन वो प्रसंग को देखकर हम ये देख के हम आइडिया लगाएंगे कि ये पूजा अर्थ में है या गति अर्थ में। अंतिम रूप सिद्धि जो हमने की थी पूर्व के पाठ में, वो क्विप प्रत्यांत एक शब्द था, क्विन नहीं था, क्विप था, बादल के लिए पयोमुच शब्द था। सिद्धि हुई थी उसकी, पयोमुग ये सब उसमें प्रक्रिया पूरी हुई थी। चोहकू, झलाम जसवंते, वावसाने, इस तरह से लगता चला गया था। तो इसमें हम पीछे से देख के आए। अब यहां पर तकारांत शब्दों की चर्चा शुरू होती है। तकारांत, चटता, तो टकार को बीच में छोड़ दिया। चटता होता है ना, चटा टकार छोड़ दिया, चकार तो था, ये पयोमुच जो था वो चकारांत शब्द तो ले लिया, लेकिन टकारांत शब्द लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम में नहीं लिया। ऐसे कई हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने नहीं लिए, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी की प्रतिज्ञा ही है पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात ये 4000 सूत्रों में प्रवेश करा देगी आपको, पाणिनि के सूत्रों में प्रवेश करा देगी, पाणिनीय ग्रंथ में प्रवेश करा देगी। इस प्रकार है, ये नहीं कह रही है ये कि आपको पूरा के पूरे सूत्र पढ़ा देगी। 1275 कम से कम जो लिया जा सकता था वो वरदराजाचार्य जी ने लेके पढ़ाना शुरू किया। तो कई सारे शब्द नहीं भी मिलेंगे। अभी तो कई महात्मा लोग या कई जो नहीं जिन पढ़ पाते लघु सिद्धांत कौमुदी, वो कहते हैं लघु नहीं दीर्घ है, लघु ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हम, तो फिर सिद्धांत कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिनको रुचि हो जाती है वो लघु पढ़ के सिद्धांत पढ़ लेते हैं 4000 सूत्रों को, तो तब जो बाकी के कुछ सूत्र छूट जाते हैं वहां कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब तकारांत शब्द ले लिया, टकारांत नहीं रहा, चकारांत से सीधे तकारांत आ गया। अब चकारांत शब्द में इन्होंने तकारांत
तकारांत शब्द में इन्होंने जो शब्द लिया अभी वो महापूजायाम धातु का लिया। महापूजायाम धातु है महापूजायाम। महापूजायाम धातु भवादिगण की परस्मयी पदी धातु है और औणादिक सूत्र, औणादि सूत्र अलग हैं, वो इन 4000 सूत्रों से अलग हैं औणादि सूत्र। तो औणादिक सूत्र है एक हमारा वर्तमाने पृषद बृहन महज जगत सत्रिवच्च। ये सूत्र क्या करता है, इसमें वर्तमाने पृषद बृहन महज जगत सत्रिवच्च, थोड़ा बहुत यदि आपकी समझ में पड़ता होगा थोड़ा सा लिख देते हैं। उणादि सूत्र है, ठीक है, उणादि है और 241 जो है तो सूत्र है वर्तमाने पृषद सत्रिवच्च। करता क्या है ये, इसी महापूजायाम धातु से ये अति प्रत्यय करता है। महापूजायाम धातु से अति प्रत्यय करता है। इकार चला जाता है तो अत मात्र शेष रहता है और उस प्रत्यय को निपातित कर देता है और कहता है कि इसको आप सत्रिवत मानो। सत्रिवच्च लिखा है ना सूत्र के अंत में, सत्रिवच्च कहता है इस प्रत्यय को आप सत्रिवत मानो। अतिदेश कर रहा है, ये अतिदेश कर रहा है। अतिदेश का मतलब क्या होता है, अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपबोधकम। अतिदेश करने का मतलब ही होता है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा जैसा कहो। मानव है, ये मनुष्य तो सिंह के जैसा है, सिंहवत कर दिया उसको। ऐसे क्षत्रिवत मतलब इसको आप सत्री प्रत्यांत जैसा समझो। प्रत्यय तो अति है लेकिन इस शब्द को महा को आप फिर भी सत्री प्रत्यांत जैसा मानो। ये नहीं कहा कि सत्री प्रत्यय कर दो उसको, उसके जैसा। जैसे में और बिल्कुल वही होने में भी थोड़ा अंतर होता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये कह देते हैं ये व्यक्ति उसके जैसा है और ये कहते हैं ये वही व्यक्ति है, तो अंतर हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह इसको महापूजायाम धातु का जो शब्द होंगे उसको कहते हैं कि ये क्षत्रि प्रत्यांत ही इसको समझे, जो प्रत्यय इसका हुआ है इसको क्षत्रिवत समझे। क्षत्रिवत करने का इसका क्या लाभ ये उठाएंगे, महा से तो ये अत रह जाएगा तो महत शब्द बन जाएगा, महत शब्द बन जाएगा महत। महान के लिए जो महान शब्द है उसी के लिए महत शब्द है, उसी का रूप आज महान का ही रूप सिद्ध करने जा रहे हैं। महान बनाने जा रहे हैं आप लोगों को। जो व्याकरण पढ़ता है वो महान ही होता है ना, वो साधारण नहीं होता। वो पृथ्वी पर के देवता कहे गए व्याकरण, स्वर्ग तो पक्का बाकी आगे की यात्रा। अब आगे के स्वर्ग पक्का हुआ, फिर आप तर्क पढ़ेंगे कोई और चीज़ पक्की हो जाएगी, फिर योग पढ़ाएंगे तो कोई और चीज़ पक्की हो जाएगी। हाँ आप क्योंकि वहाँ, और फिर आपको सांख्य पढ़ाएंगे तो कुछ और चीज़। चलो अब महान तो आप हो ही गए, व्याकरण पढ़ रहे हैं। महत शब्द तो ये महत शब्द को अब ये क्षत्रि प्रत्यांत, जो क्षत्रि प्रत्यांत वत मानने का लाभ क्या उठाएंगे। अब ये जो क्षत्रिय होता है इस तरह का, क्षत्रि इस तरह का होता है ये क्षत्रि। अब इसमें ये रिकार है, तकार उत्तरोत्तर रिकार है। अब ये रिकार इत हो जाएगा उपदेश जनुनासिक इत से, तो ये रिकार जो है हमारा उक प्रत्याहार में ही आता है, उक में ही। तो ये उगित हो गया कि नहीं हो गया, उक इत हो गया इसमें। उक मतलब ऊ आ गया ना, ऊ रील री तीन आए कि नहीं आए, ऊ रील री आ गए ना तीन, समझ आ रहा है। तो ये क्षत्रि प्रत्यांत करने से ये शब्द जो हो गया उगित शब्द हो गया कि नहीं, उगित। तो उगित करने से इसमें लाभ उठा लेंगे। क्या लाभ उठा लेंगे, पहले तो आएगा महत, महत में महत धन
सुप्रत्यय। अब चूंकि ये क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिवत इसको अतिदेश किया गया है, कहा गया इसको क्षत्रिय जैसा मानो, अर्थात इसमें अब क्षत्रिय के गुणों का आरोप कर दिया, आरोप बोधगम, ताकि अब क्षत्रिय से जो लाभ हो सकते थे क्षत्रिय प्रत्यय से, ये क्षत्रिय और सानच प्रत्यय आप लोगों को पढ़ने में आएंगे आगे। कृदंत आप पढ़ेंगे जब कृत प्रत्यय है, तब ये क्षत्रिय और सानच प्रत्ययों से शब्द बनाए जाते हैं। वहां पर क्षत्रिय प्रत्यय प्रयोग करके, सानच प्रत्यय प्रयोग करके इस प्रकार के शब्द वहां निर्माण किए जाएंगे, तब आपको आएंगे। अभी तो ये प्रसंगवशात आ गया, एक क्षत्रिय वाला शब्द आ गया, और क्षत्रिय वाला भी पूरी तरह नहीं, ये क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द नहीं है, ये क्षत्रिवत है। क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द अभी आगे आएगा। हमने कहा ना कि क्षत्रिवत होना और क्षत्रिय ही हो जाना थोड़ा अंतर है, वो अंतर आपको देखने को मिलेगा अभी। इसको तो केवल इन्होंने उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो लगाने के लिए, क्योंकि उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो जो था वो नुम का आगम करता है, तो उसमें नुम का आगम महत शब्द में इनको कराना था, महान बनाने के लिए, महत से महान बनाने के लिए नुम का आगम कराना था। तो नुम का आगम कराने के लिए इन्होंने अतिदेश कर दिया, अति प्रत्यय को भी क्षत्रिवत कह दिया, ताकि उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातो सूत्र लग जाए और वो नुम का आगम कर दे। बात समझ में आ रही है? तो नुम का आगम हो जाएगा इसमें। अब नुम के आगम के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? नुम के आगम करने के लिए हमें, अच्छा, एक तो हमेशा ये ध्यान रखो, जैसे उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु है, अब इसमें जो सर्वनाम स्थान कहा कि सर्वनाम स्थान के पर रहते हुए, तो सर्वनाम स्थान पर रहने के लिए तो सर्वनाम स्थान के लिए सहायक सूत्र जो होता है वो भी यहाँ पर होता है, वो भी प्रयोग में आता है, तो उसको भी उच्चारण कर लेना चाहिए, या तो अपने मस्तिष्क में लिख लेना चाहिए या तो कॉपी पे लिख लेना चाहिए कि सर्वनाम स्थान तो सुड़ा नपुंसक से करता था। इसी प्रकार जब ये नुम का आगम होने जा रहा है, तो नुम का आगम होने के लिए इसमें नुम जो होता है वो मित है, तो मित के लिए मिदतो अंत्यात पर सूत्र सहायक सूत्र होता है, बिना उसके तो लग नहीं सकता है। बिना मिदतो अंत्यात पर की मदद के क्या नुम का आगम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो भी भले बोलते नहीं है, लेकिन वो सहायक सूत्र होते हैं। यदि कहीं जैसे दीर्घ करने की बात करें तो वो कालो अधिक प्लुत हम बोले ना बोले, लेकिन वो तो पिक्चर में आएगा ही आएगा, वो तो मस्तिष्क में आना ही चाहिए। तो इसी तरह से जब यहाँ नुम का आगम करने जा रहे हैं तो मिदचो अंत्यात पर भी आपके मस्तिष्क में आना चाहिए, क्योंकि वो उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो से जो नुम का आगम हो रहा है उसके लिए सहायक सूत्र है। नुम का आगम में नकार मात्र शेष बचता है, तो महत में नुम टिका देंगे, नुम का नकार टिका देंगे, तो नकार और तकार दोनों हलंत वाले है, महंत है, महंत शब्द है, और ये अपना उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से इसमें नुम का आगम हुआ, तो मह और नकार और तकार दोनों है यहाँ पर हलंत वाले। बात समझ में आई ना यहाँ तक? फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मह, नकार और तकार हलंत बैठे हैं, इसके साथ महंत धन सकार की स्थिति में अग्रिम सूत्र जो है प्रस्तुत होता है। यहां तक की स्थिति लाने के लिए शब्द को क्षत्रिय प्रत्यांत वत कहा, क्षत्रिवत कहा, क्षत्रिय प्रत्यांत नहीं है, क्षत्रिवत है, बार बार बता रहे हैं। अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, शांत महत संयोगस्य, शांत महत संयोगस्य, शांत महत, शांत महतः, महतः संयोगस्य, सूत्र संख्या है 6410। ये लिखा था ना आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में, उगितत्वात् नुमि, इसका यही मतलब था उगितत्वात् नुमि का, ये उगित होने के कारण इसमें नुम का आगम होगा, और उगित करने के, उगित कैसे? क्षत्रिवत करने से इसको, तब ये उगित होगा ना, क्षत्रिवत नहीं होगा तो ऐसे तो होगा नहीं उगित ये, क्योंकि अति प्रत्यय कहाँ से? अति प्रत्यय तो उक में आता नहीं है, आ ई उ, ई पहले निकल गया उ से, रील री, तो ऐसे रील री आता तो। अच्छा, शांत, शांत महतः संयोगस्य, सूत्र छेद कर लेते हैं, अर्थात पद देख लेते हैं। शांत एक पद है, ये षष्ठी विभक्ति का लुक हुआ है, इसमें तो षष्ठी विभक्ति ही है, और संयोगस्य का विशेषण है ये, संयोगस्य में जो षष्ठी है शांत उसका विशेषण है। आप विशेषण के लिए आप जानते हैं ना
यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेषस्य तल्लिंगम तद्वचनम स एव विभक्तिर्विशेषणस्यापि। यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर्विशेषस्य तल्लिंगम तद्वचनम स एव विभक्तिर्विशेषणस्यापि। अरे जो विशेषण की होती है वही विशेष की विभक्ति होती है, ये बात इसमें कही गई है प्राय। हाँ, एक आध जगह कुछ और नियम लगता है, वो आप बाद में देख लेंगे। तो शांत जो है चूंकि विशेषण है संयोगस्य का, इसीलिए वो षष्ठी एक वचन है। और महतः यह भी षष्ठी एक वचन है, षष्ट्यांत पद है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वृत्ति में देख लेना, अनुवृत्ति देख लेनी चाहिए। नोपधाया सूत्र आपने पढ़ा था, नोपधाया सूत्र से यहाँ पर आपको न षष्ठी का एक पद आ रहा है न, उसकी अनुवृत्ति आ रही है नोपधाया से, और उसी से यहाँ पर उपधाया इस पद की अनुवृत्ति आ रही है। और ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, इससे यहाँ पर दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। और सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, इससे यहाँ पर असंबुद्धौ और सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। तो देखो अनुवृत्ति वाले सूत्र कौन कौन से हैं, नोपधाया, ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घोण और सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ, ये अनुवृत्ति वाले हैं। ठीक है, वृत्ति बन गई, क्योंकि जो वृत्ति में पद, जो सूत्र में पद थे वो तो हमारे पास है ही, और कुछ नए पद हमें जो है वो अनुवृत्ति से प्राप्त हो गए, अन्य अन्य सूत्रों से, क्योंकि अनुवृत्ति का तो होता ही है, सूत्रांतर से आते ही हैं, वो अनुवर्तनीय होते हैं। अब क्या कह रहे हैं, शांत संयोगस्य, जो शांत संयोग हो, महतश्च अर्थात महत हो या फिर महत हो, यो यानी कि जो तस्योपधाया दीर्घ स्यात् असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। देखो यहाँ पर भी संबुद्धौ जो है सर्वनाम स्थाने के पहले है, दोनों में समानाधिकरण है, सप्तमी विभक्ति है, संबुद्धि से संबुद्धौ बन गया, और सर्वनाम स्थाने रामवत रामे से सर्वनाम स्थाने। तो क्या कहना चाह रहे हैं, उल्टा अर्थ करने की कोशिश करेंगे। अब आपको वृत्तियों का अर्थ करना आ ही जाना चाहिए, क्योंकि अब आप जो है हलंत पुल्लिंग की समाप्ति की ओर हैं, और कुछ पाठों में हलंत पुल्लिंग पूरा हो जाएगा, इसलिए आपको अर्थ करना थोड़ा थोड़ा आ जाना चाहिए। शाद असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, असंबुद्धौ मतलब संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान यदि पर हो, अर्थात संबुद्धि के सु की बात नहीं हो रही है, संबुद्धि भिन्न बाकी जो सर्वनाम स्थान है सु औ जस अम आउट इनकी बात हो रही है, तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान यदि परे हो, क्योंकि सप्तमी है तो परे होंगे, फिर क्या हो, सकारांत संयोग हो, या तो शांत संयोग से मतलब सकारांत संयोग, सकारांत संयोग, शांत का मतलब सकारांत, और संयोग से संयोग, सकारांत संयोग हो, या महतश्च या महत शब्द हो। हमारा तो महत शब्द चल रहा है, और शांत संयोग की बात आगे आ जाएगी, तो एक ही सूत्र कई जगह कार्य करता ही है। तो या महत शब्द हो, तो उनमें जो नकार हो, या तो सकारांत संयोग शब्द हो कोई, या महत शब्द हो कोई, और यदि उनमें नकार हो तो उस नकार की उपधा को दीर्घ हो जाए। सामान्य रूप से ये नहीं बोला उपधा को दीर्घ हो जाए ऐसा बोलते तो भी थोड़ा सा विचार करना पड़ जाता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि दीर्घ की जब बात आएगी तो अच कोई हो सकता है, तो वहां भी दिमाग लगा के सोचते, तकार हलंत है, नकार हलंत है, तो उपधा को दीर्घ, तो फिर अगर दीर्घ की बात है तो हकार कोई हो सकता है। लेकिन वहां थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता था कि अलवंतात पूर्व उपधा तो नकार भी हो सकती है, तो इस तरह का कंफ्यूजन खड़ा हो सकता था। हालांकि दीर्घ से ये पता चल जाता कि दीर्घ तो अचों का धर्म है। इन्होंने तो वृत्ति में स्पष्ट ही कर दिया, कहते हैं नकारस्य तस्य उपधाया, तब नकार की उपधा, नकार की उपधा तो नकार से पूर्व ही होगी, क्योंकि अलवंतात पूर्व उपधा, वो क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए। जब दीर्घ होने की बात करते हैं तो आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए वो कालो जर्जी प्लुत। अच्छा ठीक है, अब सारी व्यवस्था बन चुकी है, फिर क्या करना है, फिर महा कर देना है महान को। तो ये क्या हो गया, महानत, और धन सु चल रहा है सकार, महानत, ऐसा हो गया। सु का लोप कर लीजिए जी, आपके पास तो बड़ा प्यारा सूत्र है, अलगाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रत्यम हल। और जब ऐसा बोलते हैं अलगाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रत्यम हल, तो अप्रिक्त संज्ञा करने वाला एक काल प्रत्यय भी आ जाता है, जो अप्रिक्त संज्ञा करता है। तो सु का लोप हो गया। सु का लोप होने के बाद में संयोगांतस्य लोपः से तकार का लोप कर लीजिए,
ठीक है जी। शब्द क्या बन गया? महान। प्रथमा एक वचन क्या बन गया? महान। तो आप महान बन गए। अब आ जाइए द्विवचन में। द्विवचन में क्या करना है? द्विवचन में उगित जाम सर्वनाम स्थान या धातु से नुम, नुम का आगम। क्यों? क्योंकि क्षत्रिवत है भाई। नुम का आगम कर लीजिए, और नुम का आगम करने के बाद हमारा तकार का यहाँ पर संयोगांत से लोपहा से लोप नहीं होगा, बल्कि औकार मिला दिया जाएगा, और शांत महान से नकार की उपदा को दीर्घ हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे? उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु हो से नुम का आगम कर देंगे, और नुम का आगम करने के ठीक बाद में शांत महता संयोग से उस नकार की उपदा को दीर्घ कर देंगे। तो नकार की उपदा को दीर्घ करने के बाद में फिर आपको कोई खास कार्य है नहीं, औकार को मिला देंगे तो रूप बन जाएगा महंतौ। दो महान के लिए महंतौ है कि नहीं? फिर क्या बन जाएगा? अस की स्थिति में सुओ जस, जस का रह गया अस, महंतः। अम की स्थिति में महानतम, महंतौ। अब देखो शस की स्थिति में क्या होगा? शस की स्थिति में यहाँ पर क्योंकि ये सर्वनाम स्थान नहीं है, सर्वनाम स्थान ना होने से उगितचाम सर्वनाम स्थान या धातु के बस की बात नहीं रही, उसके हाथ से गाड़ी निकल गई। कहते हैं ना कि देखो जी आपका बेटा तो हाथ से निकल गया, गुरुजी आपका चेला तो हाथ से निकल गया है, तो हाथ से निकल गया। ये जो महत शब्द था ये शस में आया तो ये हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि सर्वनाम स्थान से बाहर निकल गया, और सर्वनाम स्थान से जैसे ही बाहर निकल गया तो यहाँ पर इसको नुम का आगम नहीं होगा। उगितचाम सर्वनाम स्थान या धातु से जब नहीं होगा तो महत शब्द ही रह गया, नुम का आगम नहीं हुआ। और जब उगितचाम सर्वनाम स्थान इत्यादि नहीं लगा, यहाँ पर जो है क्योंकि ये नकार इसमें नहीं है, नकार नहीं है, तो शांत महता संयोगस्य जो इसमें उपदा को दीर्घ करता था वो बेचारा उपदा को दीर्घ भी नहीं कर पाया। तो ये तो केवल जो है महत शब्द मात्र रह गया, और अस के साथ मिला दिया तो बन गया महतः। समझ तो आ रहा है ना जी? आगे बढ़ते हैं टा की स्थिति में। टा की स्थिति में आ बस महता, और भ्याम की स्थिति में क्या होगा? महत शब्द है और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो गई, और पद संज्ञा होते ही जलाम जसवंते आगे खड़ा हो गया, कहने लगा आपने पद संज्ञा क्यों कर दी? आपने पद संज्ञा कर दी तो मैं अवश्य लगूंगा। क्यों? क्योंकि पदांत में जलो को वो जस आदेश कर देता, और जस आदेश में हम इसको महत शब्द को तकार को दकार कर देंगे तो क्या हो गया? महद, और पर में भ्याम तो महद भ्याम, महद भी महते, हाँ गे में महते, फिर महद भ्याम महद ब्यह, महत्ता महद भ्याम महद ब्यह, महतः महतो हो महताम, हाँ महत्था तो आम मिल गया, महताम महति, हाँ महति महतो हो महत्सु। और कुछ कार्य इसमें महत्सु में भी है नहीं, महतता सूथा मिला दिया, और कुछ आदेश प्रत्यय इत्यादि कुछ इसमें लगा नहीं है तो महत्सु हो गया है। अच्छा, क्योंकि इन को व्याम मांगता है ना आदेश प्रत्यय इत्यादि, तो इन है नहीं और कवर्ग भी नहीं है तो नहीं लग पा रहा है। ठीक है, और तो कोई काम इसमें हुआ नहीं, तो यहाँ से जो है संबुद्धि, संबुद्धि में जब कहेंगे हम तो संबुद्धि में आपका ये जो आपका महनत शब्द है इसमें उपदा को दीर्घ नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही कह दिया था संबुद्धि भिन्न को हो उपदा को दीर्घ, तो संबुद्धि में तो होगा नहीं। तो हे महन, अर्थात महान व्यक्ति के लिए कहने के लिए हे महान मत बोलना, हे महन बोलना, क्योंकि उपदा को दीर्घ हुआ नहीं है। और कोई यदि हे महान बोल दे तो उसको बोलना कि इसकी उपदा को दीर्घ नहीं हुआ, हे महन हे महंता, हे महंता रूप सिद्ध हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब महान तो आप बन गए, अब आपको बुद्धिमान बनाने जा रहे हैं। अब बुद्धिमान बनाने के लिए धी, धी शब्द है, धी, धी शब्द में तदस्य अस्मिनिति मतु प्रत्यय करने के लिए, मतु प्रत्यय जो होता है ये आप पढ़ेंगे बाद में, बिल्कुल मतु प्रत्यय करने वाले सूत्र आएंगे आपको, समझो जब लघु पूर्व होने को आएगी 1185वां सूत्र समझो आएगा, तो वहीं से जो है मतु प्रत्यय करेगा धी शब्द को। शब्द है धी, शब्द है धी। ये क्या करता है? तद अस्य अस्ति अस्मिन इति, सूत्र को तोड़ के बता रहे हैं ताकि समझ जाओ, क्योंकि ये सूत्र आपने पढ़ा नहीं है। तदस्य अस्य अस्मिन इति, तदस्य अस्त्य अस्मिन इति मतुप, ये क्या कहता है कि वह
इसका या वह इसमें है, वह इसका है या वह इसमें है, इस प्रकार की जब बात करता है, तो जब इस प्रकार की बात करनी होती है कि वह इसका है और वह इसमें है, इलेक्ट्रिसिटी कट गई है, चिंता न करें, सुनते जाएं, वह इसका है वह इसमें है, इस प्रकार की जब बात करनी होती है तो इसी सूत्र से मतु प्रत्यय हो जाता है। ये मतु प्रत्यय करेंगे इसमें, किसमें? धी शब्द में, धी शब्द में मतु प्रत्यय हो जाएगा। अब मतुप में आप जानते हैं पकार चला जाएगा, और पकार जाने से इसमें आपका उकार भी चला गया। तो अब मतुप में ये भी देखो आप, मतुप जो है वो मतु में अतु भी तो आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? पकार जाने से अतु है कि नहीं है इसमें? अतु, म और अतु, ऐसा है ना मतुप, म अतुप, ऐसा है, समझ आ रहा है ना? इसमें कुछ विशेष बात ऐसी तो नहीं है। हाँ, तो क्योंकि अत से अभी आगे आने वाला सूत्र आने वाला है, तो इसी सूत्र से जो हमने बताया आपको, तदा अस्ति अस्मिन् इति मतु प्रत्यय हुआ। इसका अर्थ आपको बता ही दिया है कि जैसे ऐसा कहना हो कि गावः अस्य सन्ति स, गाय जो है इसकी हैं, बहुत सारी गाय इसकी हैं, तो देवदत्त के लिए कहने लगे कि बहुत सारी गाय इसकी हैं, तो उसको फिर क्या कहेंगे? गोमान, गोमान शब्द हो तो गोमान, ऐसे धीमान शब्द बनाएंगे ना, गोमान मतलब बुद्धि वाला, बुद्धि है, गोमान मतलब गाय वाला, गाय है इसकी, धीमान मतलब धी है इसमें, बुद्धि है इसमें, या बुद्धि है इसको, या बुद्धि वाला है, इस प्रकार का अर्थ करेंगे। तो धी शब्द से अब जो है हम मतु प्रत्यय करेंगे, तो मतु प्रत्यय करने के बाद में मतुप इस प्रकार का है, पकार चला गया, तो ये मतु में मत मात्र शेष बचा, तो मिला देंगे तो क्या हो गया? धीमत, प्रातिपदिक बन गया धीमत। धीमत प्रातिपदिक से, अब धीमत जो प्रातिपदिक बना ये अतु वाला था, अतु वाला था कि नहीं था? अतु था इसमें, तो अतु चला गया। अब अतु वाला किस किस से समझना चाहिए आगे भी? मतु प्रत्यय है, जैसे ये अतु वाला प्रत्यय है, या वतु प्रत्यय हो। देखो अतु वाले कौन कौन से प्रत्यय हो सकते हैं, साथ साथ बताते चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझने में आसानी होगी, जैसे मतुप को भी अतु वाला कह सकते हैं कि ये अतु है, इसमें मतुप में अतु है कि नहीं? अतु कहे जब हम, तो समझना चाहिए मतुप की बात हो रही है। जैसे गीब गीश गीन बताया था, टाप डाप चाप के लिए टाप केवल टा ले लिया था, वो ले लिया था आ, और आबंत कह दिया था टाप डाप चाप के लिए, और गीब गीश गीन के लिए केवल गी कह दिया था। इस प्रकार से ही यदि हम अतु कहेंगे तो मतुप वतुप भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रत्यय भी अभी इस प्रयोग में यहाँ नहीं है, केवल समझाने के लिए कह रही हैं। डवतु भी हो सकता है, डवतु प्रत्यय भी तो हो सकता है, तो मतुप हो सकता है, वतुप हो सकता है, डवतु होता है, तवतु होता है, ये सब हो सकते हैं। इन सब में अतु है। अभी का जो हमारा शब्द बना वो भले ही हमारा मतु प्रत्यय से बना, तो मतु प्रत्यय से जब ये हमारा बन गया, तो मतु प्रत्यय से बनने के बाद में हमारा शब्द बन गया धीमत। अब ये धीमत शब्द के लिए ही कुछ बात कहने जा रहे हैं। धीमत शब्द के लिए अभी ये कुछ बात कहने जा रहे हैं। ठीक है, सूत्र प्रस्तुत हो रहा है धीमत के लिए। ये अतु समझाना था मुख्य आपको, मतु प्रत्यय में अतु है वो समझाना जरूरी था, इसलिए आपको इतनी सारी कहानी सुनाई। अभी आगे बढ़ते हैं। अत्वसंतस्य च धातोः, अत्वसंतस्य च धातोः, अत्वसंतस्य च धातोः, छः चार कितना है? 14 के 15? 14। 6 4 14। सूत्रच्छेद कर लेते हैं, हमारी वही प्रक्रिया जो हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम सूत्रच्छेद कर लेते हैं, इसमें पद देख लेते हैं। अतु एक पद है षष्ठी एक वचन का, अतु एक पद है षष्ठी एक वचन का। एको अणची है ना अतु, और दूसरा एक पद है असंतस्य। अतु यहाँ तक अतु है षष्ठी एक वचन, और यहाँ से असंतस्य निकल जाएगा, वह भी षष्ठी एक वचन का है। अतु और असंतस्य, समझ आ रहा है ना? इको अणची हुआ है ना, अतु से उकार को वकार हुआ है कि नहीं है? अच्छा, चा एक पद है अव्यय, चा अव्यय है, तो इसमें भी कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो अव्यय है। और क्या बच गया? अधातो, हाँ अधातो भी एक पद है इसमें। तो इस प्रकार जो हमारे इसमें जो है
अधातो एक पद हो गया, चा एक पद हो गया, अतु एक पद हो गया और असंतस्य एक पद हो गया। अब अर्थ कर लेते हैं। अर्थ करने में कोई कंजूसी नहीं है। अर्थ क्या कह रहा है, मतलब वृत्ति क्या कह रही है। अच्छा, अनुवृत्ति इसमें चूंकि ये अंगस्य का विशेषण है और इसमें नोपधाया से उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है उसी प्रकार से, और सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ से असंबुद्धौ की आ रही है, ढरलो पे पूर्वस्य दीर्घोण से आ रही है, अंगस्य के अधिकार में है सूत्र, तो अंगस्य वैसे ही उठा लेंगे हम। तो ये सब पद अब मिल मिला के वृत्ति को बना देंगे। वृत्ति बनाने में कोई कठिनाई अब इसकी नहीं है। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अत्वन्तस्य उपधाया दीर्घो धातु भिन्न असंतस्य च संबुद्धौ सौ परे। सौ परे मतलब सुपरे, और असंबुद्धौ मतलब असंबुद्धि का सुपरे होना है, असंबुद्धि का। ठीक है कि नहीं है, केवल एक ही जगह कार्य करेगा, केवल सु के पर रहते कार्य करेगा, अर्थात प्रथमा के एक वचन में ही कार्य कर सकता, कहीं और कार्य नहीं कर सकता। अर्थ करेंगे संबुद्धि भिन्न सु परे हो, इतना बोलते ही पता चल गया कि प्रथमा क्या एक वचन की बात है। अतु जिसके अंत में हो, अत्व लिख दिया ना, अतु अतु अंतस्य, अतु अंतस्य, अतु अंतस्य। अतु जिसके अंत में हो, तो अतु तो अंत में है ही, धीमत धीमत सब बना ही अतु, अतु से ही है। मतु प्रत्यय जो होता है वो अतु हो गया। मतु प्रत्यांत ना कह के अतु बोल दिया, इससे लाभ क्या होगा, आगे कभी सूत्र को जो है वतु प्रत्यय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अगर केवल ये बोल देते कि मतु प्रत्यांत जो हो तो केवल मतुप के लिए प्रयोग होता, और अतु बोल दिया तो मतुप के लिए, वतुप के लिए और बाकी सब के लिए भी प्रयोग हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, संबुद्धि भिन्न सुपरे हो। ठीक है, प्रथमा एक वचन का संबुद्धि भिन्न सुपरे है। अतु जिसके अंत में हो, अतु प्रत्यय जिसके अंत में है, और उसकी उपदा को दीर्घ कर दीजिए जी। उपदा अलो अंत्यात पूर्व उपदा बड़ी सीधी सीधी है, उपदा को जी दीर्घ कर दीजिए। और उपदा को दीर्घ करने का पता ही है आपको, दीर्घ करने के उपदा को दीर्घ होने के लिए सहायक सूत्र जो है उकालो जर्सदी प्लुत भी आपको रिकॉल माइंड में हो जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या कह रहा है सूत्र, एक और बात कह रहा है आगे की बात भी, कि धातु को छोड़कर यदि कोई धातु ना हो, अस जिसके अंत में हो, एक पक्ष में तो सूत्र ने कह दिया अतु जिसके अंत में हो, हमारा काम तो अतु से ही हो जाएगा, लेकिन सूत्र तो समझना है क्योंकि आगे फिर प्रयोग में आएगा। धातु को छोड़कर अस जिसके अंत में हो, बोला ना धातु भिन्न असंतस्य, धातु भिन्न असंतस्य यानी अस जिसके अंत में हो, अस के अंत वाला आगे जो रूप बनेगा वो बताएंगे, अभी सूत्र समझ लो। उसकी भी उपदा को दीर्घ हो, तो दो तरह की उपदा को दीर्घ होना चाहिए। कंडीशन ये है, पर निमित्त है संबुद्धि भिन्न सु परे हो, पूर्व निमित्त है या तो अतु अंत कोई शब्द हो उसकी उपदा को दीर्घ हो, या तो कोई असंत कोई शब्द हो उसकी उपदा को असंतस्य अर्थात असंत कोई शब्द हो उसकी उपदा को दीर्घ हो। और असंत जो है वो धातु को छोड़कर होना चाहिए, कहीं धातु ना हो असंत वाली, उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, धीमत शब्द था सुपर में था, तो धीमत शब्द के सुपर में होने से इसकी हमारी जो उपदा है उसको दीर्घ हो गया, तो क्या हो गया धीमात, क्या हो गया धीमात, और पर में सकार है ही धीमात कहने से। अच्छा, अब जो ये अतुप है ये भी तो उगित ही है, उकारित हुआ है, इसमें भी उकारित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उगित सर्वनाम स्थाने से इसमें भी नुम का आगम हो सकता है, क्योंकि मतुप था तो मतुप में क्या क्या हुआ है, मतुप में तकारित हुआ है और उकार भी तो हित हुआ है, उकारित होते ही वो उगित हो गया, तो उगित सर्वनाम स्थाने से क्या हो गया नुम का आगम हो गया। तो नुम का आगम कहाँ होगा, नुम का आगम करने के लिए आपको पता ही है मिदुचो अंत्यात्परा, तो धीमा आकार से बाद में करेंगे नुम का आगम, तो क्या हो गया ये धीमानत हो गया, अभी सुपर में चल ही रहा है बस। अब तो लोप वोप करने की प्रक्रिया है और बन गया शब्द झट से, सकार का लोप कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, संयोग अंत से लोक से तकार का लोप कर दीजिए, हो गया शब्द बन गया धीमान। किसको बोलते हैं, बुद्धिमान को क्या बोलते हैं धीमान। शायद ये पंजाबियों में एक टाइटल भी होता है, क्योंकि बहुत समय पहले हमें एक भगत मिला था तो उसका नाम टाइटल धीमान था, तो तभी हमने सोचा था, हमने पूछा तो नहीं उससे, लेकिन ये धीमान पंजाबियों में हमने शायद टाइटल भी देखा है। खैर, धीमान का मतलब होता है बुद्धिमान। हाँ, तो धीमान शब्द ये बन गया। अब प्रथमा के द्विवचन में उसी तरह से आप बना लेंगे इसको। अब यहाँ पे उपदा को दीर्घ तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उपदा को दीर्घ कैसी स्थिति में होता था, उगित सर्वनाम स्थाने लगता था, उस स्थिति में ये यहाँ उपदा को दीर्घ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले तो ये आपका जो है कोई क्या कहते थे,
ये अवंत से धातु कहता है ना कि सु परे होने पर ही। हाँ, नारायण, क्योंकि उपदा को दीर्घ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही जगह लगना था इसको, सु पर में ही रहते हुए, तो औ तो होगा नहीं, तो क्या बन जाएगा हमारा धीमंतौ। इसी तरह बाकी में बनेगा, क्योंकि और बाकी कहीं भी उपदा को दीर्घ इसको होना नहीं। तो धीमंतः, धीमंतम, धीमंतौ, धीमतः, धीमता टामे, और धीमत में फिर वही से जलाम जसवंते, धीमत भ्याम, धीमत बिहि, धीमते, धीमत भ्याम, धीमत भया, धीमतः, धीमत भ्याम, धीमदः, धीमतः, धीमतोः, धीमताम, धीमति, धीमतोः, धीमत्सु, हे धीमा, हे धीमन, धीमान मत कर देना, ध्यान है ना। कैसे पीछे भी हमने उपदा को दीर्घ नहीं होने दिया था, पीछे के उसमें भी हे महान में हे महन कर दिया था, महान नहीं होने दिया था। वहां का कारण क्या था? वहां का कारण था कि शांत महंत से होता था, तो शांत महंत वहां नहीं हुआ, शांत महता, महंत याद आता है शांत महता, तो उससे उपदा को दीर्घ नहीं हुआ था। और यहाँ पर उपदा से दीर्घ जो आत्मसंतस्य च धातो है उससे नहीं होगा, क्योंकि केवल सुपरे रहते करता है समुद्दे में, तो यहाँ हे धीमन हो गया, तो हे महन, और यहाँ हे धीमन, धीमंतौ, हे धीमंतौ, हे धीमंतः। इस प्रकार ये बुद्धिमान शब्द का रूप बन गया। इसी प्रकार आपके भगवत शब्द होता है जिससे भगवान बनता है, भगवान का रूप अवश्य बना लेंगे भाई। भगवत शब्द होता है भगवान शब्द जिससे बनता है। धनवान, बुद्धिमत, बुद्धिमान, धीमान और बुद्धिमान अलग अलग शब्द बन सकते हैं। गतवत, गतवान, कृतवत, कृतवान, इस तरह से आप जो है इन शब्दों को बना लेंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, अब आपके सामने आ रहा है भवतु किम, ऐसा पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ा था भवतु किम, कहाँ पढ़ा था बताओ जरा। हाँ, सर्वादीनी सर्वनामानी, आखिरी में वृत्ति में क्या आता है? भवतु किम आता है ना, तो भवतु शब्द आ गया। अब यहाँ आज बड़ी दिनों में पकड़ में आया ये, तब कहते थे कि तुझे हलंत पुल्लिंग में पकड़ेंगे, आज आ गया पकड़ में शब्द। क्या है शब्द? भवतु, भवतु शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। भवतु में भवतु है, तो ये भवतु बनता है क्या? भादीप्तो धातु से, भातेर डवतु, भातेर डवतु, उणादि सूत्र से इसमें डवतु प्रत्यय होता है। देखो डवतु प्रत्यय आ गया ना आपका प्रिय मित्र, अभी आया था मतु प्रत्यय, अभी आ गया डवतु प्रत्यय है, इसमें भी उकारित हो जाएगा, उगित बन जाएगा, बड़ा प्यारा है ये डवतु भी। तो डवतु प्रत्यय से, डवतु प्रत्यय से पहले क्या था? भादीप्तो धातु, और डवतु प्रत्यय से बनाने पर अवत रह गया डवतु में, उकार चला गया, डकार चला गया, और आपका केवल जो है अवत मात्र रह गया। और भा थी आपकी भादीप्तो धातु, भा और अवत, भा धन अवत हो गया, और भा संज्ञा इसकी भले नहीं हो फिर भी वचन सामर्थ्य थे, फिर भी इसमें क्या हो जाएगा आपका? भा संज्ञा ना होने से भी इसमें भकार उत्तरोत्तर जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, तो भवत शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाएगा भवत, भवत शब्द बन गया। किसके लिए आया? आपके लिए। अच्छा, सुप्रत्यय आ जाएगा, सुप्रत्यय आने से अब ये भी तो अत्वंत ही है कि नहीं? अतु आया कि नहीं आया इसमें भी? तो अत्वंत है, तो अत्वंत होने से इसमें सूत्र कौन सा लग जाएगा? अत्व संतस्य च धातोः। क्या करता है सूत्र अत्व संतस्य च धातोः? संबुद्धि भिन्न सु होने पर उपदा को दीर्घ कर देगा, तो क्या बन गया? भवात। ठीक है, अब क्या करोगे इसमें? भवात में नुम का आगम कर लीजिए, उगित था ना, उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातौ से, अधातौ से क्या कर लोगे? नुम का आगम, तो क्या बन गया? भवानत। और फिर क्या कर लोगे? वही प्रक्रिया, सु का लोप हल गया दीर्घा श्रुति से प्रकृतम हल से, और तकार का लोप संयोगांत लोप से, तो शब्द क्या बन गया? भवान। आपके लिए, हाँ, भवत भी और भवान भी आपके लिए शब्द होता है। और इसी को अगर कहना हो आप दोनों, ऐसा बोलना हो, एक को बोलना हो आप, फिर कहना हो आप दोनों, फिर कहना हो आप सब,
तो इसी तरह रूप बन जाएगा भवन्तौ। प्रक्रिया में कोई भेद नहीं है, आप पहले बना चुके हैं। भवन्तः, भवन्तम, आपको, आपको, भवन्तम माना आपको, भवन्तौ आप दोनों को, भवतः आप सबको, भवता, भवता आपके द्वारा, तृतीया है ना, करण है, आपके द्वारा, भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा, भवद्भिः आप सबके द्वारा, भवते इसी प्रकार, भवतः इसी प्रकार। बाकी सब आप अर्थ जानते हैं, ये तो प्रसंगवशात ऐसे ही बता दिया। तो ये रूप जो है सिद्ध कर लेंगे। तो भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु, हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। ठीक है, ये इस प्रकार का। वैसे तो प्राय जो है ये तदादि गण में पाठ है और सर्वादीनी सर्वनामानी में सर्वनाम संज्ञा है इसकी, इनका जो है कोई संबोधन नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इनका संबोधन देखने में आया है, इसीलिए संबोधन बना दिया गया। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका भवान शब्द, भवत शब्द का भवान। अब देखो शब्द बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, अगला भवत ही आ रहा है, लेकिन अगला जो भवत शब्द है वो किसी और प्रक्रिया से बन रहा है और उसका अर्थ भी कुछ और है। जैसे अभी जो है भूसत्तायाम धातु से पहले किस्सा बनाया था हमने, भादीप्तौ धातु से, जो अदादि गण की परस्मैपदी धातु थी, भादीप्तौ, और उणादि सूत्र लगाया था भातेर डवतुहु, उणादि सूत्र से बनाया था। अभी जो एक अलग शब्द बना रहे हैं वो भी भवत जैसा ही है, अर्थ उसका बिल्कुल अलग है, स्वरूप एक आध जगह उसका इसके ऐसा ही है, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। क्या है? भूसत्तायाम धातु है, भवादिगण परस्मैपदी, लट लकार वर्तमान काल के लिए, लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है। सत्री प्रत्यय कर दिया इसमें, पहले किया था हमने सत्रीवत, अब की बात प्रत्यय कर दिया सत्री, सत्री प्रत्यय ही कर दिया है, सत्री प्रत्यय कृत प्रत्यय है, तो कृदंतत्वात् इसकी फिर प्रातिपदिक संज्ञा भी हो जाएगी। ठीक है, कृतोदित समासास्त्र से। तो क्या था, भूसत्तायाम धातु में हमने क्षत्रि प्रत्यय किया, और क्षत्रि प्रत्यय करके फिर आप जब पढ़ेंगे ना तो दो प्रकार की धातु होती है, सार्वधातुक और आर्धातुक। ये तिंगंत में आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी केवल संस्कार ले लेंगे। तो सार्वधातुक और आर्धातुक होती हैं, तो ये सार्वधातुक है, तो सार्वधातुक होने से इसमें शप विकरण आ जाता है। विकरण मतलब प्रत्यय के और धातु के बीच में बैठ जाएगा शप, और फिर उस शप का लोप, और शप विकरण, और फिर गुण और अवादेश और अतो गुणे से पर रूप, तो रूप बन जाता है, प्रातिपदिक बन जाता है भवत। सत्री प्रत्यय से बना है, ध्यान रखना, भादीप्तो धातु से नहीं बना। भादीप्तो धातु का तो जो हमने बनाया था उसमें तो हमने मतु प्रत्यय करके उसको भवत बनाया था, और भवत प्रत्यय करके नहीं, डवतु प्रत्यय करके भवत बनाया था, और उसका अर्थ था आप, और इस भवत का मतलब है होता हुआ। ये सत्री प्रत्यांत जो शब्द बनते हैं इनका अर्थ कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कहेंगे वह खाता हुआ, पढ़ता है, इस प्रकार के अर्थ इसमें होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, होता हुआ, भवत माना होता हुआ, इसका ध्यान रखना है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, क्षत्रि प्रत्यांत शब्द है, तो क्षत्रि प्रत्यांत शब्द होने से उगित तो हो ही गया, क्योंकि क्षत्रि जो प्रत्यय है वो उगित है, रिकार उसमें इत होता है, तो उगित हो गया। जब ये क्षत्रि प्रत्यांत शब्द, समझ में आ रही ना बात? जी। उगित है, लिख दिया हमने। उगित होने से इसमें उगित चाम सर्वनाम स्थाने से नुम का आगम हो जाएगा। नुम का आगम हो जाने से क्या बन गया, इसमें भवंत बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, भवंत। अब ये अतवंत तो है नहीं, अतवंत नहीं है ना, सत्री प्रत्यय से बना है, तो अतु प्रत्यय से तो नहीं बना, अतवंत तो नहीं है। जब ये अतवंत नहीं है तो इसमें अत्वसंतस्य चा धातों से उपदा दीर्घ तो हो नहीं सकती, केवल हम नुम का आगम तो कर सकते हैं। इतनी छूट तो हमें दे दी उगित चाम सर्वनाम स्थानीय धातुओं ने, लेकिन उपदा दीर्घ करने के लिए तो इसको क्या होना पड़ता, अत्वसंतस्य चा धातों हो, इस प्रकार का। तो ये तो है नहीं, तो उपदा को दीर्घ नहीं होगा। उपदा को दीर्घ नहीं होगा तो क्या होगा, सकार जो उसके पर में है, भवंत के सकार का लोप कर लीजिए, पूरी प्रक्रिया
वही हल्ग्याभ्यो दीर्घा स्तुति से तकार का लोप कर लीजिए और रूप बन गया भवन। समझ में आ गया ना, भवन। वहां क्या बन गया था, भवान, यहाँ क्या बन गया, भवन। और फिर प्रथमा के द्विवचन में भवन्तौ भवन्तः, फिर भवन्तम भवन्तौ भवतः। अब देखो बाकी के रूप जो है इसके उसी की तरह चल रहे हैं, जैसे वहां चले थे भवन्तम भवन्तौ भवन्तः चला, तो यहाँ भी भवन्तम भवन्तौ भवतः चला, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। इसको पता कैसे चलेगा कि हाँ, ये निर्णय दो ही प्रकार से हो सकता है। गुरु परंपरा से शास्त्र पढ़े जाते हैं, तब गुरुदेव को पहले पता होता है, गुरु परंपरा से उनको पीछे से पता होता है, फिर और गुरु परंपरा से। इसीलिए तो शास्त्र जो है सारे गुरु परंपरा से ही पढ़ने चाहिए, गुरुजन ही बताते हैं। जैसे किसी यज्ञ में आप डालेंगे घी, घृत की आप जब आहुति देंगे तो उससे अदृष्ट उत्पन्न होगा, पुण्य मिलेगा, और वो हविष जो है स्वर्ग तक जाएगी, वो आपको स्वर्ग पहुंचाएगी, और अग्नि देवता जो है उसको तत्त देवता तक लेके जाएगा। अब इस बात का कोई हमें दिखता तो है नहीं, प्रमाण तो कुछ है नहीं, तो शास्त्र ही बताता है और शास्त्र पर ही विश्वास करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी गुरु परंपरा से ही पता चलता है। और दूसरा, एक तो हमने यही बात बताई, दूसरा क्या है, जो हमारा वाक्य होगा, कोई पद होगा या तो गद होगा, उसमें आगे पीछे के वाक्यों से पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का अर्थ कर रहा है, तो दोनों ही प्रकार से पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत शब्द हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, संस्कृत में अर्थ बिल्कुल अलग अलग, एक ही स्वरूप के कई कई अर्थ। तो ये रूप सिद्ध कर लेंगे कौन से वाले का, जो ये क्या है, होता हुआ। कोई एक होता हुआ हो तो भवन, दो होते हुए हो तो भवन्तौ, और दो से ज्यादा हो तो भवन्तः। भवन्तम भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवता भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवताम भवति भवतो भवत्सु, हे भवन हे भवन्तौ हे भवन्तः। इस प्रकार जो है ये हो गया। इसी प्रकार यदि आपको शब्द देखेंगे गच्छत, क्षत्रिय प्रत्यांत यानी जाता हुआ शब्द क्या देखेंगे, जैसे कि कोई शब्द हो सकता है, उनके रूप भी आप कभी बना सकते हैं। कैसे, जैसे गच्छत एक शब्द है, जाता हुआ, तो गच्छत का भी इसी तरह बन जाएगा। कैसे बन जाएगा गच्छत का, जैसे इसका बनाया था हमने अभी भवन का, तो उसका बन जाएगा गच्छन, हाँ गच्छन, गच्छन्तौ गच्छन्तौ गच्छन्ता, ऐसे बन जाएगा गच्छत का। गच्छत का बना के देख लेंगे। चलत का बन जाएगा चलता हुआ, जाता हुआ, चलता हुआ। पतत गिरता हुआ, खादत खाता हुआ। कोई खाता हुआ एंड्रॉइड मोबाइल पे मूवी देख रहा हो तो बोले खाता हुआ मूवी देख रहा है, तो खादत होगा कि नहीं प्रयोग। इसी प्रकार इन क्षत्रिय प्रत्यांतों के रूप आप चला लेंगे। अच्छा ठीक है, और भी चलाना है क्या पाठ? जी बहुत है, बहुत है, आज हम तो भूल ही गए समय हो गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।